प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति जी के बारे में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, जिसके बारे में बहुत ही ऐसे कम ज्ञानी लोग होंगे जिसको पता होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नाम भी उन ज्ञानियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट किए बिना ज्ञान को टेस्ट करते हैं। राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन दोस्तों प्रथम नागरिक होने के साथ साथ उनके कई इंपॉर्टेंट रोल्स भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रोल होता है कि हमारे भारत के लोकसभा इलेक्शनों के बाद जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, उस पार्टी के लीडर को हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना। इसके बाद हमारे भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना। साथ साथ दोस्तों हमारे भारत के कई उच्च अधिकारियों को, जैसे RBI के गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन सभी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ये अपॉइंटमेंट होता है वे अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। आसान शब्दों में दोस्तों, हमारे भारत के RBI का गवर्नर किस व्यक्ति को बनाना है, इसका जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रियों द्वारा लिया जाएगा। और जैसे वो डिसाइड कर लेंगे कि इस बंदे को RBI का गवर्नर बनाना है, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को बता देंगे, उनको एडवाइस कर देंगे। और दोस्तों जैसा वह कहेंगे, जिस व्यक्ति को बनाने के लिए वह कहेंगे, उस व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट होगा, आसान शब्दों में उस एडवाइस की अनाउंसमेंट करना ही जो मेन ड्यूटी होती है वो राष्ट्रपति जी की होती है। दोस्तों दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद तब तक हमारे भारत का कानून, तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उस पर हमारे भारत के राष्ट्रपति साइन नहीं कर देंगे, जब तक उसकी मंजूरी हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं देंगे। और इन दो इंपॉर्टेंट ड्यूटी के अलावा उनकी कई और इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और पावर्स भी होती हैं, जिनकी बात आज की इस वीडियो में डेफिनेटली नहीं हो सकती। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज की, तो दोस्तों उनकी ड्यूटी की जो काउंटिंग है वो प्रेसिडेंट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो ये होती है कि दोस्तों वह हमारे भारत की राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि दोस्तों यदि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी रिजाइन करते हैं, उनको हटा दिया जाता है या फिर किसी कारण अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके एब्सेंस में हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को संभालेंगे। लेकिन दोस्तों इन ड्यूटीज को संभालते समय वे हमारे भारत के प्रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, बल्कि वे वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के संविधान का एक नियम है कि प्रेसिडेंट के उनके कुर्सी से हटने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों जब नए प्रेसिडेंट का वापस से अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो वापस से हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट जी वापस से वे राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। और इसके अलावा उनकी कुछ खास इंपॉर्टेंट ड्यूटी नहीं होती है, जबकि प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती हैं। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी दोस्तों आपकी जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी दोस्तों आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। चौथी दोस्तों आप बैंकरप्ट होने चाहिए। और इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप में वो सभी तरह की क्वालिफिकेशन देनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा बनने के लिए जरूरी होती हैं, जिनका जिक्र भारत के संविधान में है। इसके साथ दोस्तों यदि आप एक MP या फिर MLA हैं, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें भी 35 की कम से कम एज होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और इसके साथ साथ कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। और इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ साथ लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन भी आप में होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें पावर्स की, ताकत की, तो दोस्तों जो पावर्स होती हैं वो इन दोनों के पास इतनी कुछ खास नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे भारत के संविधान ने ना ही राष्ट्रपति जी को ज्यादा पावरफुल बनाया है और ना ही वाइस प्रेसिडेंट जी को। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने असली पावर्स हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को और उनके मंत्रियों को दी है। और उसका एक डेफिनेट कारण है, जिसका रीजन आपको आई बटन वाली प्रेसिडेंट की वीडियो में मिल जाएगा। भले दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने इनको पावर्स तो नहीं दिए, लेकिन दोस्तों जो रुतबा, जो फैसिलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति जी और वाइस प्रेसिडेंट जी को दी हैं, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी नहीं दिए हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट जी की जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए होती है। और जब वे रिटायर होते हैं उनकी पेंशन उनकी सैलरी की आधी यानी 50% होती है, यानी 2.5 लाख रुपए होती है। और भारत का कोई आम नागरिक 2.5 लाख रुपए काम करते हुए भी नहीं कमा सकता, जबकि प्रेसिडेंट की ये पेंशन होती है। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जी को कई और फैसिलिटीज दी जाती हैं रिटायर होने के बाद भी, जैसे कि फ्री हाउस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाईफाई और हमारे भारत की रेलवेज और
एयरलाइन में फर्स्ट क्लास का फ्री टिकट। वह हमारे भारत के खर्चे पर रिटायर होने के बाद भी, जब तो है तब तो जा सकते हैं, रिटायर होने के बाद भी कहीं भी घूम सकते हैं, कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा खर्चा सरकार उठाती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी भी 4 लाख रुपए होती है और उनकी जो पेंशन होती है वो भी उनकी सैलरी की आधी यानी 50% 2 लाख रुपीज होती है। और इसके साथ साथ उनको भी फ्री वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेडिकल, ये सभी फैसिलिटीज दी जाती हैं। सो इन दोनों को मिलने वाले रुतबे और फैसिलिटीज में डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सी बात सुन लो कि आपने बहुत से बाबा देखे होंगे, किसी को चाहिए होगा आपका पैसा तो किसी को तो कुछ और ही चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अनसरिंग बाबा की, तो अनसरिंग बाबा को चाहिए आपके ज्ञान में वृद्धि, आपकी बुद्धि में वृद्धि, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और आप ही लोगों का एक छोटा सा सब्सक्राइब, और वो भी तब यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है।